आज का ट्रेडिंग सेटअप में दोस्तों एक जबरदस्त मूव हमें देखने को मिला, एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिला सारे ही इंडेक्स में। अगर आपने आज सेंसेक्स का एक्सपायरी में ट्रेड लिया होगा तो सही में आज आपका जैकपॉट बना होगा। अगर आप थोड़ा टाइम के लिए भी अगर होल्ड किए होगे तो एक डायरेक्शनल मूव आजकल खास करके 2024 के बाद से एक डायरेक्शनल मूव मार्केट में बहुत रेयर देखने को मिलता है, जो कि आज के दिन हमें देखने को मिला। आज का दिन जो भी अगर अपना व्यू डाउन साइड में रखा होगा दोस्तों, तो वो इतना बड़ा पॉइंट ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट सेंसेक्स में आपने अगर इंट्राडे में 200 से 300 पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर पाए होगे तो आपको इजीली प्रीमियम में आप अच्छा गेन हुए होगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक का। आइए बिना टाइम वेस्ट किए डेली एनालिसिस का लर्निंग वीडियो में आप सबका वेलकम है। मेरा नाम है राजेश और आप सभी का राजेश ट्रेडिंग नेविगेटर चैनल पे मैं वेलकम करता हूं। तो अगर हम लोग आज चार्ट पे देखें, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने बोला था कि आपको 83,860 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आएगा। मार्केट में आज एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, बट मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया ही नहीं। मैंने बोला था अगर यहाँ पे जितना ज्यादा टाइम मार्केट बिताएगा तो मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें डाउनसाइड मूव ही देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट था जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहां से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिला था, इसका जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला हमें, यहाँ पे आने के बाद 4-5 कैंडल के साथ मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन जब इसको ब्रेकडाउन दिया तो ये ट्रेड हमारा एक कंफर्म हो गया। फिर यहां से यहां तक तो एक आपका एक प्रॉपर और जेन्युइन ट्रेड मिला था जो आप सभी को ही कैप्चर कर सकते हो। अगर आप डेली मार्केट में ट्रेड करते हो, डेली आप चार्ट को देखते हो, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होने से हमें एक अच्छा डाउन साइड में ट्रेड मिलता। तो आज का ट्रेडिंग सेटअप सही में बहुत जबरदस्त रहा। अगर आपने सेंसेक्स में ट्रेड किया होगा तो सेंसेक्स का आज बहुत सारे ऑप्शन का प्रीमियम 10x से लेके 20x तक भी हमें देखने को मिला। बट ठीक है दोस्तों, आज का एनालिसिस तो हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे के दिन हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट हम लोग अब चार्ट पे आते हैं। देखिए अभी सेंसेक्स जिस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, मार्केट में एक अभी वीकनेस बन गया। बेसिकली लास्ट कुछ दिन पहले क्या हुआ था, यूएस ट्रेड डील का जैसे ही न्यूज आया था तो हर एक इंडेक्स में इतना ह्यूज गैप अप देखने को मिला था। वो बेसिकली एक पंप एंड डंप का सिचुएशन था, क्योंकि इतना ज्यादा गैप अप, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी का भी नीड था नहीं। जो इंडियन मार्केट में इतना ज्यादा पॉजिटिविटी शो किया था, निफ्टी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो वो बेसिकली एक पंप था। अब इसको मार्केट को फिर धीरे धीरे लाया जा रहा है। तो अगर इस हिसाब से चला तो सेंसेक्स धीरे धीरे यहां से 81,000 से लेकर 81,000 81,500 का लेवल तक आ सकता है। यानी अभी भी डाउन साइड इसमें बना हुआ है। अब अभी देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप में हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। आज का क्लोजिंग आपका 82,300 के आसपास देखने को मिला है। अगर ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 82,000 का लेवल अगर ब्रेक करके अगर नीचे के साइड निकलता है, तब फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट काफी बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये मेन सपोर्ट है। अगर 82,000 का सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो फिर हमें 81,500 या 81,000 मीन्स फिर हम लोग एक ऐसा ट्रेडिंग डे देखेंगे कि जहां पे सेंसेक्स में हम लोगों को 700-800 पॉइंट का एक साइड मूव देखने को मिलेगा डाउन साइड में। तो 82,000 आपका अभी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो हम लोग 81,500 का लेवल बहुत ही इजीली देख सकते हैं। तो ये रहा डाउन साइड। डाउन साइड के लिए आप लोग 82,000 का लेवल मार्क करके रखिए। अप साइड के लिए अभी कोई लेवल निकल के आ नहीं रहा है, क्योंकि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ अगर चाहिए मार्केट को तो 83,800 से ऊपर जाना होगा, जो कि अभी काफी दूर हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड के लिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो 30 से लेके 45 जो फर्स्ट कैंडल होगा, आप या तो 30 मिनट का कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए, या तो 45 मिनट का कैंडल का हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए। अगर इसका हाई अगर ब्रेक होता है अप साइड में तो फिर हम लोग टाइम फ्रेम को या तो 1 मिनट या तो 5 मिनट पे हम लोग चेंज करके एक जैसे ही अपसाइड में ब्रेक होगा तो वहां पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। जब भी आप जो कैंडल पे ट्रेड लोगे तो उसका नीचे का एसएल लगाकर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग को। और जब आप अगर ट्रेड ले तो हमेशा एटीएम ऑप्शन के साथ ही जाइए। एट द मनी का ऑप्शन सबसे अच्छा रहता है।
आपका वोलेटिलिटी के कारण। तो अपसाइड के लिए ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, फर्स्ट 30 से 45 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है लाइव मार्केट में। तो हम लोग लाइव मार्केट में प्ले करेंगे अपसाइड का लेवल, बट डाउन साइड के लिए हम लोग ये लेवल को पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं कि 82,000 का लेवल अगर ब्रेक हुआ, अगर ब्रेक होने के बाद अगर इसको अगर अगेन एक रिट्रेसमेंट मिल जाता है, फिर अगर नीचे के साइड आता है, तब तो इस लेवल पे बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। बट हो सकता है कि मार्केट में जिस जैसा भी वीकनेस बना है कि ये डायरेक्ट ही ब्रेक कर दे, तो आप उस हिसाब से प्ले करिएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करके चलिए दोस्तों। आप जितना रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करोगे, आपका प्रॉफिट का जो कंसिस्टेंसी है ये हमेशा बना रहेगा। अब हम लोग आते हैं निफ्टी 50 पे, क्योंकि सेंसेक्स का तो एक्सपायरी हो गया फ्रेंड्स, तो अब मोस्टली आप लोग जो भी ट्रेड लोगे वो निफ्टी 50 में ही लोगे। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दोनों का चार्ट एक जैसा ही चलता है। मैंने बताया था कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला था, यानी ये लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन अगर नीचे साइड में अगर हुआ तो हमें फिर एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। सेम आज वैसा ही हुआ, तो मार्केट अभी यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब हमारा क्या होना चाहिए सेटअप, नीचे साइड में देखिए मैंने ये लेवल को ऑलरेडी ड्रॉ करके यहाँ पे रखा हूँ। 25,350 का जो लेवल है ये अभी आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट ठीक ये सपोर्ट के आसपास में है। कल के दिन में हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। अगर मार्केट में ऊपर जाना है तब तो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, यहीं पे मार्केट आएगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट अगर नीचे आना है तो मार्केट इस सपोर्ट को देखिएगा, बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा और फिर धीरे धीरे नीचे आ सकता है। तो अगर 350 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो इंट्राडे में आप एटीएम ऑप्शन के साथ में या तो आप 25,400 का पुट या 25,350 का पुट के अकॉर्डिंग हम लोग प्ले कर सकते हैं। और निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आपको इंट्राडे में 30 से लेके 40 पॉइंट अगर मिल जाता है तो काफी इनफ है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है डेली बेसिस पे। देखिए दोस्तों, ऐसा जो आज एक तरफा डाउनसाइड मूव देखने को मिला, ये हर दिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट कुछ सालों से तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिलता ही नहीं है, बट आज का दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक फ्लैट ओपनिंग ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला था, ज्यादा बड़ा गैप अप था नहीं, तो उसे हम लोग एक फ्लैट ओपनिंग ही बोलेंगे। फिर वहां से ये मार्केट धीरे धीरे नीचे ही आता रहा, तो ऐसा मूव को कोशिश करिए पकड़ने का। आज का दिन ऐसा होता है कि ये सारे दिन जो हमें देखने को मिलता है, ये क्या होता है कि आपका महीनों का लॉस या 6 महीने का लॉस आपका एक दिन में भी कवर हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शनल मूव होता है। आप जहां पे जो भी जगह पे अगर आप ट्रेड लोगे, जहां पे भी आप ट्रेड लोगे और जहां पे भी लेके आप थोड़ा सा भी होल्ड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब मूव को अच्छे से पकड़ा करिए। डाउन साइड का मैंने आपको लेवल बता दिया कि अगर 350 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग फिर नीचे इसको हम लोग फिर धीरे धीरे 25,000 का लेवल तक आता हुआ देखेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत पंप हुआ था लास्ट कुछ डेज पहले जब यूएस ट्रेड डील का न्यूज आया था, तो वो अगर पंप सही में जेन्युइन नहीं है तो देखिएगा मार्केट 25,000 का फिर नीचे आ जाएगा। तो 350 का लेवल ब्रेक होगा तो 25,000 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए डाउन साइड के लिए। एंड अप साइड के लिए देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ आएगा आपका 25,680 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक। बट यहाँ से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट के आसपास है। तो हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप अप साइड के लिए क्या होना चाहिए, 30 से 45 मिनट का कैंडल का आप डे जो भी आपका लो एंड हाई जो होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे का, अगर ये कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है फिर हम लोग टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर जाएंगे या तो 1 मिनट पे या तो 5 मिनट पे, और जहां पे भी आप ट्रेड लेते हो ठीक उसके नीचे का एसएल लगाकर हम लोग इसको ट्रेल करते जाएंगे। और अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर आपको 30-40 पॉइंट में जनरली प्रीफर करता हूँ, निफ्टी में अगर आपको 30 पॉइंट के आसपास मिल जाए तो इनफ होता है, और सेंसेक्स में आपको 50 से 60 पॉइंट अगर मिल जाए तो इनफ होता है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप ट्रेल कर सकते हो। बट मार्केट में आज जैसा डाउनसाइड मूव देखने को मिला, अपसाइड का अगर आप ट्रेड लेते हो तो क्वांटिटी साइज को थोड़ा सा कम करके लीजिएगा। एंड बट फॉर डाउन साइड यस, अगर 350 का लेवल ब्रेक होता है तो आप अपना एज यूजुअल क्वांटिटी साइज के साथ में आप ट्रेड ले सकते हो। हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलिए दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका हमेशा सही रहेगा। तो ये आपका जो भी प्रॉफिट का जो टारगेट होता है आपका एक डेली कंसिस्टेंट वे में आप कर सकते हो। तो ये था एक सिंपल सा एनालिसिस। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कुछ भी डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।